शोभिक मैं पहले देवऋषि को बात कर लूं, बिकॉज है ना, स्पेशली आज तो बड़ा सज के आए हैं रेड टी शर्ट पहन के। क्या देवऋषि? नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। अभी तो यहाँ पर सुबह हुई है तो मैं इतना कुछ रेडी नहीं हुआ हूँ। सबको नमस्ते और जय श्री राम। सर मैं अभी जी की प्रचिति में हमने पॉइंट उठाया कन्वर्जन के लिए, तो ये मैं कहूँगा आप गरीब आदमी है जिसको क्या पता किस चीज का भूखा रहता है, पैसे का और इज्जत का। कई बार भेदभाव के कारण उसे इज्जत नहीं मिली होती है जहां से वो बिलोंग कर रहा है। गांव में उसके साथ भेदभाव हुआ होता है, मिस ट्रीटमेंट होता है, तब वो जाएगा कहाँ? उसको तो जहां पर रोटी मिलेगी वो उधर जाएगा ना। तो इसमें हमारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की भी एक कमी रह गई कि उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया। वो अगर एक बोरी चावल की दे दे तो हमें 2 बोरी लेके जाना चाहिए। उन्हें इज्जत दो। वैसा ही होता है ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आया था एज अ स्टूडेंट वीजा पर आया था इधर, तो हमारी यूनिवर्सिटी के पास में लाइन से बहुत सारे चर्च और ऑर्गेनाइजेशन बने हुए पुराने, जो यहाँ के पुराने बुड्ढे बुड्ढे चलाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वीकेंड्स पे या ऐसे कभी इवनिंग के टाइम पे खाने के नाम पे हमको सबको अट्रैक्ट करते हैं कि आना, सब पिज्जा रहेगा, फ्री खाना, अभी भी होता है वो। तो बच्चे जाते भी थे। अब यहाँ पर आए हुए बच्चों को क्या है, खाना बनाने में आलस आता था या फिर घर का खाना नहीं मिलता था, तो उनको खाना मिल जाता था तो वहां पर जाते थे, थोड़े बातचीत होती थी, फिर बाद में थोड़ा बहुत बाइबल का कुछ लेसन पढ़ाते थे। तो वैसे ये सॉफ्टली वो उस तरह से टारगेट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब एक गरीब इंसान है, उसको तो कहीं पे भी इज्जत मिलेगी वो उधर जाएगा सही, क्योंकि उसके लिए धर्म से पहले अपना पेट पालना है ना। वो है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा श्वेता आप कुछ कहना चाहती हैं? सर इस केस में शोभिक सर ने जो किया बहुत अप्रिशिएबल है सर। और आपने मतलब बहुत अपने सनातन धर्म की रक्षा की है जो आपने बंगाल में किया है। उसके बाद नहीं तो सर वहां पे भी अगला टारगेट हो जाता। हेड्स ऑफ टू शोभिक सर। शोभिक एक काम करना कि मैं तुम्हें कहा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे डिटेल दो, पोस्टर दे के बात करो ताकि मैं तुम्हारा इस पे पोस्टर लगा दूं, सो दैट यू गेट द फंड्स, कहीं से भी थोड़ा बहुत आएगा तुमको हेल्प मिलेगी, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुमको भी बोलने दे रही इसलिए कि बेसिकली मैं सोचता हूँ कि श्वेता को भी चांस दूं। श्वेता, यू वांट टू कम इन? हाँ जी सर। इन्होंने जस्ट एक पॉइंट, मैं एमएनसी में काम करती थी, एमएनसी में मल्टीनेशनल कंपनी, वर्ल्ड्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट. There I experienced this. For 2 years, one lady thought I was a Christian. She thought. And suddenly, and she used to share the food. The minute she got to know I'm a Hindu, she stopped sharing my food and cake. अच्छा मेरा तो खाना बच गया, मुझे फर्क नहीं पड़ा. लेकिन I'm telling you, even at that level, you are not a Christian. I always thought you were. You say the Hail Mary so well. I said yes, because I know it. I have read the Bible. I know many things, and I say those things. And I do respect Jesus, but I am a Hindu. Oh, so you are going to convert, right? No. Oh. सीधे ऐसे करके खड़ी होकर चली गई. मैंने कहा ले भी ठीक है. So imagine at that level if I can experience, वो तो सर बहुत उनको तो दिल पे लगता है. अब देखिए बेसिकली क्या है कि somebody was sending me messages, मैसेंजर पे मैसेजेस भेजा क्रिश्चियनिटी का, 2-3 बार देखा, चौथी बार मैंने उसको कहा कि जय श्री राम, जय कुछ है, उसने कहा जय, मैंने कहा तो गाली दे दी, ठीक है ना। आई एम वेरी गुड एट अब्यूजिंग, मैंने गाली दे दी, मैंने क्राइस्ट को भी गाली दी, मैंने उनको भी दिया आकर के, उसने कुछ कहना शुरू कर दिया। मैं तो खैर दूसरे की सुनता नहीं हूँ, अपनी ज्यादा मारता हूँ। तो मैंने अल्टीमेटली, ये था मैं घर में बैठा हुआ था, मैंने जितनी बुरी बुरी गालियां थी दे दी उसको, बिकॉज आई हेट देम बिकॉज ऑफ दे वांट टू स्प्रेड देयर रिलीजन लाइक दिस, दैट्स व्हाई। अदरवाइज मैं किसी को हेट नहीं करता। उसके बाद उसे फोन कर दिया। एक्चुअली मैं घर बैठा था, फोन नहीं अटेंड कर सका, आई रिग्रेट दैट, क्योंकि मैं फोन पे भी उसको शायद, और बिकॉज आई एम ए पंजाबी, आई एम वेरी एक्सपर्ट इन गिविंग अब्यूजेस, तो वो दे नहीं पाया। फिर एक का मतलब ये जो लोग हैं ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनको हम फेस वैल्यू पे चैलेंज करें। इनको ये नहीं छोड़ दिया, आपको मैसेज दे दिया इग्नोर, वी शुड नॉट इग्नोर दैम, वी शुड गिव देम। मैं लेडीज को नहीं स्पेशली कहूंगा, स्पेशली जेंट्स जो काम कर सकते हैं, इनको जहां पे भी हो, इनको या तो ब्लॉक कर दो, नहीं तो गाली दो। वी शुड पुट प्रेशर ऑन देम कि तुम यहाँ फ्री नहीं हो अपना रिलीजन स्प्रेड करने के लिए। इफ यू वांट यू गो टू दिस चर्च, इट्स नो इश्यू फॉर अस, लेकिन अगर तुम रिलीजन स्प्रेड करने की कोशिश करोगे हमारे बीच में, तो दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट। हम बेसिकली तुम्हारा क्यों सुने, हम तो अपने भगवान राम की बात करेंगे, हम अपने कृष्ण जी की बात करेंगे, हमारे तो भगवानों की कमी नहीं है, ढेर लगा हुआ है, ढेर सी नॉलेज है हमारे इसके अंदर। सो दैट्स माय इशू। हाँ श्वेता, आप क्या कहना चाह रही? मुझे एक पॉइंट ऐड करना था। अभी मैं बहुत देर से पेशेंटली सबको बहुत प्यार से सुन रही थी, तो सबसे पहले तो नमस्ते सबको। आप सब लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सुन रही थी पहले सबको। क्या अब क्या पता तुम बड़ी हो?
शक्ल शक्ल दिखाओगी तो पता नहीं चलेगा ना। नहीं दिखानी, मत दिखाओ। फिर कभी, अभी नहीं, फिर कभी। ओके। एक्चुअली क्या है कि मैं भी पहले एमएनसी में वर्क कर रही थी, तो प्राची और देवर्षि दोनों की मैंने बात अच्छे से सुनी है। तो जैसे देवर्षि बता रहे थे कि अमेरिका में इस तरीके से होता है कि वो लंच के लिए बहाने आपको बुलाते हैं और फिर आपको बाइबल के वर्सेस भी सुनाते हैं। एंड जैसे प्रचिति ने कहा कि एमएनसी में वो काम करती थी, तो उनके साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो दिस इज काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन ओनली, चाहे वो एक मेजोरिटी रिलीजन के साथ हो रहा है, किसी के भी साथ हो रहा है, बट दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। तो इन दोनों केसेस में मेरे पास पर्सनल लाइफ का एक एग्जांपल है। जैसे कि आई ऑल्सो बिलोंग टू गुड़गांव, दीप्ति जी। और यहाँ पे एक स्कूल है, क्रिश्चियन ने चलाया हुआ स्कूल है, वो बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है वो। तो या यहाँ आई पर, नो। हाँ जी, वो क्या करते थे पहले यहाँ पे ये लोग कि आप जो गरीब लोग होते थे ना, जो गरीब बच्चे होते थे, वो उनको क्या करते थे कि बुला लेते थे अपने पास और अपने स्कूल में पढ़ा दिखाते थे कि देखो इतना वो अच्छा स्कूल है, हमारा प्राइवेट स्कूल है और ये सब वो सब। लेकिन एट द एंड जब उनके पास पैसे नहीं होते थे देने को, तो वो बोलते थे कि हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप कन्वर्ट हो जाओ। तो उन्होंने बहुत लोगों को कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी के अंदर, एंड देन दे गेव सब्सिडी, एंड उन लोगों को, बच्चों को फ्री पढ़ाया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया, बट आफ्टर कन्वर्जन। एंड सेकेंडली एक एमएनसी का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मैं एक बहुत रेप्यूटेड मतलब एमएनसी में थी, आईटी फर्म थी वो काफी बड़ी। तो उसके अंदर क्या था कि वहां पर ना सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही आप प्रे करने के लिए जगह देते हो, ठीक है। तो मुझे ये चीज देख के बहुत बुरा लगा कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो एंड आप उनको स्पेसिफिकली ब्रेक भी देते हो उस चीज के लिए कि आप जा सकते हो। लेकिन वही चीज अगर कोई मेजोरिटी रिलीजन वाला बंदा करेगा, जैसे कोई हिंदू करेगा कि मुझे पूजा करने के लिए जगह चाहिए या फिर मुझे कुछ भी चाहिए, तो दे विल स्ट्रिक्टली से नो। तो ये मेरा पॉइंट हमेशा से रहा है कि इफ यू आर गिविंग समथिंग ब्रेक और लाइक थिंक यू आर अलाउिंग टू ऑफर नमाज और समथिंग, तो आप सबको इक्वल ट्रीट करो ना, सबको दो। आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि एक रिलीजन का बंदा तो आप हिजाब भी पहन के आ रहा है, तो आप उसको नमाज पढ़ने के लिए भी दे रहे हो, एक रिलीजन कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये चीज में मुझे थोड़ा अपने फंडामेंटल राइट्स पे भी क्वेश्चन मार्क मुझे लगा। एक तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पूरी दुनिया का दामाद है। पूरी दुनिया में इनको कहीं भी प्रेयर करने की आजादी मिल जाती है भाई, कुछ भी, मतलब ऐसा क्या है। एंड यू नो दैट फॉर दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिलीजन ओनली इफ पीपल आर कमिंग आउट एंड डूइंग बैड थिंग्स वर्ल्ड वाइड, तो क्या वो आपके क्या दामाद है कि आपने उनको इतने फ्रीडम, मतलब इतना क्या खुश करने की क्या जरूरत है। यू शुड नॉट बी यू नो अपीजमेंट। अपीजिंग। अभी अभी उज्जवल जैसे उन्होंने शायद बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मेवात का कोई एग्जाम्पल दे रहे थे वो। तो मेरे कुछ रिलेटिव में भी एक एग्जाम्पल था, वो बहुत अच्छे रैंक पे पुलिस ऑफिसर थे। तो उन्होंने मेवात में कोई जगह ली थी, लेकिन उनकी जगह को भी किसी ने ले लिया था इलीगली। आज तक वो खुद इतने हाई लेवल पुलिस ऑफिसर होते हुए भी अपनी जगह नहीं छुड़वा पाए हैं। तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क एक्चुअली। और जो लोग और बोलते हैं, हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा आप वैक्सीनेशन में देखोगे हर जगह वैक्सीन इक्वली लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक रीजन को छोड़ के वहां पर सिर्फ रिलीजन के नाम पे लोगों को वैक्सीन लगाने से भी रोका जा रहा है। तो दिस इज माय क्वेश्चन एक्चुअली। और एक चीज और सर, मैं मतलब आप लोग एक चीज पर थोड़ा गौर करना कि जितने भी जो मुस्लिम आइडियोलॉजी वाले लीडर्स होते हैं ना आजकल इंडिया में, उनके जब वो न्यूज को एड्रेस करते हैं तो उनके पीछे ना डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी होती है। आप शायद गौर नहीं किए, बहुत कम लोग इस पर गौर करते हैं। जी। हमेशा हमेशा डॉक्टर, क्यों? क्योंकि उनको उस एक तबके को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, एंड मुझे मालूम है कि उनको इनको कन्वर्ट करना है। और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको कि ये चीज बताई गई है कि तुम्हारे साथ वहां छुआछूत हो रही है, तुम्हारे साथ वहां भेदभाव हो रहा है, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते। जबकि आपको मैं क्रिश्चियनिटी का सच बताती हूँ कि क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, जो कन्वर्टी जो होते हैं ना, उनको बहुत सारे चर्च होते हैं जहाँ जाने की उनको परमिशन नहीं होती राइट 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 राइट, नहीं मिलते है ना। परमिशन। और ऐसा ही मुस्लिम्स में होता है कि जब वो मकाम, Even mosque, you are हाँ not मॉस्क allowed में to enter other mosque. इसके जैसे बहुत, बहुत सारे केसेस, जैसे अभी सबरीमाला हुआ था, तो उसके बाद इतने सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हैं कि आप मुस्लिम लेडी को अलाउ नहीं करते हो मॉस्क के अंदर, आप एक लेडी को अलाउ नहीं करते हो फादर बनने के लिए चर्च के अंदर।
तो ये सब पार्शियलिटी सिर्फ हिंदू रिलीजन को ही आप उसको क्या बोलते हैं कि आप उसको रिफॉर्म करने के चक्कर में आप सिर्फ एक ही रिलीजन के पीछे क्यों लगे हो? श्वेता, ये जो सबरीमाला का केस सुप्रीम कोर्ट में लिया था, सुप्रीम कोर्ट की इसमें किरकिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा केस लेना नहीं चाहिए था। कोई भी सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम इशू पे केस नहीं लेगी, हिंदू इशू पे केस ले लेगी। लेकिन फिर भी एक बात बताऊं कि केरला हाई कोर्ट की भी जजमेंट आई है कि वहां पे, मैंने उस पर वीडियो बनाया कि वहां पे कोई भी मुस्लिम लड़की वो अगर अपने हस्बैंड को डाइवर्स देना चाहे तो दे। लेकिन किसी न्यूज़पेपर ने इसको कवर नहीं किया, किसी मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया, और ये बड़ी प्रोमिनेंटली खबर थी। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, सबरीमाला केस, अरे भाई तुमको क्या लेना, तुम अपना काम करो। तुम यहाँ धंधा करने आए हो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर? यहाँ पे आकर के सबरीमाला के ऊपर इंटरफेयर करते हो, हमारे रिलीजन के साथ इंटरफेयर करते हो, किसी का कोई हक नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे एक है कि हमें इंटरफेयर करना, क्योंकि यहाँ के पे जो लोग बैठे हैं, कोर्ट के अंदर बैठे हैं, जो वकील बैठे हैं, वो ज्यादातर कम्युनिस्ट है, कांग्रेसी है, उनको खुश करना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है। हाँ उज्जवल जी आप आइए। तो इसमें भी जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने भी यही कहा था कि